तो इंटीग्रेशन कब तक चलेगा, ये जो तुम्हारे सवाल था ना, इसका जवाब सिर्फ इतना सा है, एक चैप्टर है बच्चों जिसमें ना तुम्हें डिफरेंशिएशन को हटाना पड़ता है। एक चैप्टर ऐसा आएगा जिसमें तुम्हें डिफरेंशिएशन को हटाना पड़ेगा, या डिफरेंशिएशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव एलिमिनेट तभी होता है जब तुम उसका इंटीग्रेशन करते हो। इसका मतलब एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसको सोल्व करना पड़ेगा, जिसमें डिफरेंशिएशन को हटा के इंटीग्रेशन लाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल y बराबर साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तुम्हें ना dy बाई डी एक्स बराबर क्या दे दिया जाए और तुमसे क्या पूछ लिया जाए, समझ रहे हो क्या? एक चैप्टर में तो तुम्हें डेरिवेटिव करना सिखा दिया, और एक चैप्टर में सारे आंसर, एक चैप्टर में क्वेश्चन थे उसके आंसर तुमने निकाले, और एक चैप्टर ऐसा बना दिया जाए जिसमें सारे आंसर और उसके क्या बनाओ, वापस क्वेश्चंस बनाओ। ऐसा पॉसिबल है क्या? होना चाहिए जिसमें तुम dx को वहां ले जाना, सही है क्या? दोनों तरफ क्या कर देना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, और सी हटा दो तो क्या तुम्हारा आंसर आ गया क्या? हाँ या ना? इसका मतलब बिना इंटीग्रेशन के तुम यहां तक नहीं पहुंच सकते। तो एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, 10th चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से, ये 7th है। 8th तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे 5th था डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, 6th था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 7th है इंटीग्रेशन, तो 8th है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो 9th क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। पता 9th एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो वहां तुम्हें इंटीग्रेशन करने का मौका मिलेंगे बहुत सारे, मैं वहां सब तरीके से घास काटूंगा। बताओ क्यों? क्योंकि मैं इंटीग्रेशन के इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं कि वहां पर तुम खुद इवन तुम्हें लगेगा ही नहीं घास कट रही है। जो ये वीडियो लेक्चर पूरे देख के रहेगा, या तुमने पूरा क्लास अच्छे से अटेंड कर रखी है, तो तुम्हें वो चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आज चालू करा कल खत्म कर दूं मैं। लेकिन अब 3 एक्सरसाइज है तो 3 तो लेक्चर होने ही चाहिए उसके अंदर। पता है क्या है बेटा, पहली दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज तो मैं ऐसे 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। अब यार ये वाले चैप्टर की बात बाद में करेंगे ना, फिलहाल अपन समझ में आ गया कि ये चैप्टर क्यों इतना लंबा खींच रहा हूं मैं, इसके पीछे का कारण है इंटीग्रेशन को अपन। हाँ एक तरीका और है, दूसरा पॉइंट बताता हूं मैं इंटीग्रेशन को इतना लंबा क्यों खींच रहा हूं। तुम चाहे बीटेक करो, चाहे तुम पीएससी करो, बीसीए करो, कुछ भी करो, तुम्हें मैथमेटिक्स मिलेगी आगे जाके कॉलेज में। जब मैथमेटिक्स मिलेगी ना, तो पहली बुक तुम्हें कैलकुलस की मिलेगी, वहां तुम्हें इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन देखने को मिलेगी ना। तो वहां पर जब तुम किसी टीचर से पढ़ोगे ना, तो वो ये कहेंगे कि 12th में तो देखो इसका आंसर ये होता था बच्चों, यहाँ तक तो तुम बढ़ के आओगे, इससे आगे चलते हैं। तो वहां तक के लिए भी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, मेमोरीज तो होनी चाहिए ना। तो वो मेमोरीज बनाने के लिए केवल एनसीईआरटी सोचे अपन की कॉलेज में सरवाइव कर जाएंगे, नहीं, बेइज्जती फील करोगे। लेकिन मैं भी जिन टीचर से पढ़ा उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, इसलिए कॉलेज में मुझे कभी कोई परेशानी ना आई। जो मैं मैथ्स पढ़ाते थे ना, वो कॉलेज में हमें सर है ना वैसे ऊट पटांग से क्वेश्चन देते थे, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। वो पूरी क्लास में 3-4 बच्चे कर पाते, उसमें से एक मैं था। हमारी इंटीग्रेशन नहीं, हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग थी, इंटीग्रेशन तो कोई भी कर सकता है, आंसर लाना ही तो मेन मकसद है। तुम सबने इंटीग्रेशन ढंग से अगर स्टार्ट किया होगा ना, ढंग से कर रहे होंगे, तो तुम्हारे आंसर अब आने लगे होंगे इस स्टेज पर खुद से। शुरुआत में कभी आंसर नहीं आए होंगे, जब तुमने इंटीग्रेशन लेना स्टार्ट किया अब आंसर तुम्हारे आने लगे होंगे। अगर जो ढंग से पढ़ रहा है, जो सीक्वेंस से पढ़ रहा है, आंसर आने लगे हैं ना, तो इसका मतलब तुम्हें पीछे आंसर चेक करने की भी जरूरत नहीं कि आंसर सही है गलत है। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम खुद बोलोगे हाँ आंसर आ गया, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। समझ रहे हो क्या? ये तुम कॉलेज में फील करोगे जब तुम वहां आंसर के पीछे नहीं भागोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहेगा कि मेरा आंसर तो सही है। ये है मेरा एक और पॉइंट इंटीग्रेशन को इतना लंबा खींचने का। चलो ठीक है, हम आज का इंटीग्रेशन का नया पोर्शन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन को हिंदी में पता क्या कहते हैं? मुझे हिंदी का इसका नाम बहुत अच्छा लगता है, आंशिक भिन्न बनाना विधि या आंशिक भिन्न बनाकर विधि, ऐसा लिख सकते हैं इसके। तो ये आंशिक भिन्न होते क्या है समझते हैं। देखना जरा, जैसे 1/x+1 है, माइनस 2/x+ क्या है बच्चों, 2 है। तो तुम इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x+1 x+2, और इधर क्या आएगा 2 माइनस का 2x माइनस का 2, 2 से 2 x। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का x/x+1 और x+2। समझ में आया क्या?
मतलब तुम इससे एलसीएम लेके यहां तक पहुंचे। सॉरी, तुम्हें बोल दिया जाए इससे क्वेश्चन बनाओ, समझ गए क्या? तुम्हें ये दे दिया जाए और तुमसे बोला जाए कि ये बनाओ, अब क्या तुम बना सकते थे क्या बच्चों? यहाँ टू था ना? टू था, नहीं नहीं, सही। ये बनाओ, ऐसा बना सकते हैं अपन? तो देखो इसका एक मेथड है, तो वो मैं क्या करता हूँ सुनना। ये जो माइनस एक्स है ना, और ये एक्स प्लस वन है, और ये क्या है, तुम्हें पता आंसर यही आएगा। तो मैंने इसको क्या लिखा, ए अपॉन प्लस और बी अपॉन, ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। ऐसा लिखने से हुआ क्या वो देखना। बोलो ये वाला स्टेप समझ में आया है क्या? क्या करा मैंने, बताना जरा। नहीं, इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम एलसीएम कुछ मतलब, इसको डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करो तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस कट जाएगा, एक्स प्लस टू बचेगा, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कट जाएगा, एक्स प्लस वन बचेगा, ठीक है। ओके, तो देखो जरा, मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। अगर ए और बी की वैल्यू निकाल दूंगा तो यहां रख दूंगा, यहां रख दूंगा, आंसर वन आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, माइनस टू। अगर मेरा आंसर वन और माइनस टू आ गया, इसका मतलब मुझे इसको सेपरेट करना भी आ गया। एलसीएम लेके बंद करना तो आता है, लेकिन एलसीएम तोड़ के सेपरेट करना अब सीखेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, वैल्यू निकालने के लिए तैयार है ना बच्चों? सबका वैल्यू निकालने का तरीका अलग अलग होता है, ए और बी का। मेरा तरीका थोड़ा कैजुअल है, मैं मेथड यूज करता हूं बच्चों, सलमोन मेथड। सलमान नहीं लिख सकता इसलिए सैलमोन बॉय मेथड। मेथड का नाम क्या है मेरा, सैलमोन बॉय। पता है क्यों? क्योंकि अपन इस मेथड का नाम ये भी रख सकते हैं, हिट एंड रन मेथड। सही है बच्चों, हमारे इस मेथड का नाम है हिट एंड रन, और हिट एंड रन मेरे लिए क्या है, सैलमन बॉय। तो हिट एंड रन में होता क्या है, तुम एक को मार दो दूसरा बच जाएगा, दूसरे को मार दो तो पहला बच जाएगा। तो करते कैसे देखना, अगर तुम्हें इसको खत्म करना है तो एक्स की जगह क्या रख दो, तो ये जीरो हो जाएगा क्या? अगर एक्स की वैल्यू माइनस टू रखता हूं तो यहां रखो माइनस टू, क्या आएगा, माइनस का टू बराबर बी इंटू माइनस टू प्लस वन, क्योंकि वो तो जीरो हो चुका। तो टू बराबर क्या आ जाएगा, बी इंटू माइनस वन। बी की वैल्यू कितनी आ गई है, क्या यही आनी चाहिए थी क्या, सैलमन बॉय। और अगर तुम्हें ए की वैल्यू चाहिए तो तुम एक्स की जगह क्या रख दोगे, माइनस वन यहां रख दो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का वन बराबर ए की वैल्यू माइनस वन प्लस टू, तो माइनस माइनस, तो आंसर कितना आ गया, ये भी इससे कट जाएगा, वन आ गया क्या ए की वैल्यू, क्या आनी चाहिए थी। तो क्या तुम ऐसे कह सकते हो कि जो फ्रैक्शन है वो सेपरेट हो गए, इसलिए इसे बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब तोड़ देना। जो फ्रैक्शन होते हैं ना, जो बटे होते हैं अपोन वाली संख्या, उनको पार्शियली कर देना। पार्शियल मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब अलग अलग कर देना, मतलब आंशिक रूप से लिखना, भिन्नों को आंशिक भिन्न बनाना। हमें एलसीएम लेके बंद करना आता था, आज अपन ने इसको खोल दिया, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। फिलहाल मैंने तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया, ये क्या है, इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, फिलहाल पार्शियल फ्रैक्शन की बात ही चल रही है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखना, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, रिजोल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, तुम्हें सिर्फ इसको सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे अपन, टू एक्स प्लस थ्री अपॉन में एक्स माइनस थ्री, और क्या लिखा, बराबर क्या लिख देना, चलेगा क्या? इसके बाद क्या कर रहा हूं बताओ जरा बच्चों, मल्टीप्लाई, एक्स माइनस तीन कट जाएगा तो क्या बचेगा, फिर क्या बचेगा, अब बताओ कौन सा मेथड लगाऊंगा, सेल्मोन मेथड। बताओ उस मेथड में क्या होगा, पहले एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा बताओ, माइनस वन, तो ये जीरो हो गया, बचा कौन, माइनस का टू प्लस का तीन माइनस का चार इंटू का बी माइनस का, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस का वन बराबर माइनस का फोर, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन
माइनस का 4। देवेंद्र क्यों नहीं आया आज? पाली आज आया था क्या स्कूल? 5 तारीख बाद आएगा क्यों? अच्छा ओके। एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा बच्चों में? 3, क्योंकि ये 0 जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या सेलमन भाई? या तो हिट एंड रन, तुम्हारी जो इच्छा वो वैल्यू रखो। वैसे है ना, मैथमेटिक्स में इसे हिट एंड ट्रायल बोलते हैं बच्चों, लेकिन हिट एंड ट्रायल को मैंने बोल दिया हिट एंड रन, और हिट एंड रन से मेरे को कौन याद आ गया? तो सलमान भाई को भी क्या लिख सकते हो तुम? बिग बॉस बी एक्स पर -3 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 दूनी 6 और 3 9 बराबर 3 और 1 4। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों की वैल्यू उठा के रख दो इसमें। आंसर क्या आ गया? 9/4 1/x-3, और फिर माइनस का 1/4 1/x+1। हजम हो रही है क्या बात बच्चों? तो इसी के साथ मैं तुम्हें कुछ कंसेप्ट सिखाता हूं। रेडी? कंसेप्ट ये है कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा आ जाए, जैसे 1 में क्या आ जाए? x+a x+b, और 3 आ जाए तो क्या करोगे? ऐसे लिखा a/x+a, b/x+b, और c/, सही है क्या? अच्छी बात यह है कि ऊपर आ जाए px+q और नीचे क्या आ जाए? x+a और x+b, ऐसा आ जाए। उसका भी क्या आ जाए बच्चों? तो क्या करेंगे देखना, a के नीचे x+a, b के नीचे x+b, और c के नीचे b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है। मतलब हाईएस्ट पावर कितनी थी? तीनों, 3 फैक्टर है तो 3 वेरिएबल आने चाहिए, ए बी सी। इसमें भी 3 फैक्टर है बच्चों, दिख रहा है क्या? 1 2 3। तो वेरिएबल कितना आने चाहिए थे? 3। देखना, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी बटे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकता। बता इसने क्यों नहीं हो सकता? नहीं, और सोचो, वैसे सही है। नहीं, हाईएस्ट पावर कितनी है ऊपर की, नीचे भी हाईएस्ट पावर कितनी है? सेम पावर में पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगता है। NOTE नोट। पावर ऊपर वाले की कम से कम एक कम हो। ये लाइन समझ में आई क्या? ये लाइन याद रखने वाली बात। नीचे की वाली पावर कितनी है बच्चों? हाईएस्ट 2, तो ऊपर वाले की कम से कम एक कम हो। मतलब ऊपर 1 होनी चाहिए थी पावर, बराबर नहीं होनी चाहिए थी। 0 भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई मौजूद, जैसे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 फैक्टर है, तो ऊपर 2 तक मामला सेटलमेंट तक जा सकता है, लेकिन ऊपर पावर कितनी आ रही है? इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन अलाउ है। पावर 2 होती तो भी पार्शियल फ्रैक्शन अलाउ होता, लेकिन पावर अगर 3 होती तो पार्शियल फ्रैक्शन अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर क्वेश्चन है, आ सकता है, तब क्या करेंगे? तब जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले सिखा दिए। एक तो ये सिखा दिया, जब 2 हो तो ए बी, 3 हो तो ये, स्क्वायर आ जाए तो ये, क्यूब आ जाए तब क्या करेंगे? जैसे ऐसा आ जाए पी एक्स, आगे लिखो इधर, ऐसा आ जाए पी एक्स प्लस क्यू, अरे तेरी ये क्या हो गया? ऐसा आ जाए पी एक्स प्लस क्यू के नीचे क्या आ जाए? एक्स प्लस ए की पावर 3 और एक्स प्लस बी आ जाए। कितनी पावर है नीचे हाईएस्ट? तो कितने वेरिएबल आने चाहिए? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए की पावर 3 प्लस डी, कितना? समझ गए क्या? 2 का भी समझा दिया, 3 का भी समझा दिया, सिंगल का भी समझा दिया। एक आखिरी है, वो ये है कि अगर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए आ जाए तब क्या करेंगे बच्चों? समझ गए क्या? हाईएस्ट पावर कितनी लग रही नीचे? कितनी है? सोच समझ के बोलो। ब्रैकेट खोलेंगे तो हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी बच्चों? हाईएस्ट पावर का मतलब होता है ब्रैकेट खोलने से कितनी मिलेगी हाईएस्ट पावर? 3, तो 3 वेरिएबल कितनी मिलेगी? 3, तो 3 वेरिएबल कितनी मिलेगी? 2, तो 2 वेरिएबल।
हालांकि जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही सब मिला के? तो 4 वेरिएबल। इसमें हाईएस्ट पावर सब मिला के कितनी आ रही? 3। कैसे आ रही 3? तो ऊपर वेरिएबल भी, टोटल वेरिएबल भी कितने आने चाहिए? 3। तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर अंदर स्क्वायर आ जाए तो इसको ऐसे लिखना, ax प्लस बी अपॉन में, इन वाली शक्ल के लिए तो ऐसा लिखते हैं, प्लस क्या बचेगा? लेकिन मजा तो तब आए जब ऐसा आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब क्या करोगे? कितनी वेरिएबल आएंगे? 4। तो ए एक्स प्लस बी के साथ अलग से खेल लेना और सी एक्स प्लस डी के साथ अलग से खेल लेना। समझ गया है क्या? अगर एक्स स्क्वायर हो तो सी एक्स प्लस डी, अगर यहीं पर ये एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर होता तब क्या करते? ए अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस ए, बी अपॉन एक्स प्लस बी, और सी अपॉन, आया समझ में? जब पूरे पे होल स्क्वायर होगा तो ऐसे सेपरेट करेंगे, और जब एक्स स्क्वायर होगा तो इस टाइप से लिखेंगे। ये सब फॉर्मूले बच्चों, एनसीईआरटी है तुम सबके पास। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? 7.5 के आगे ही फॉर्मूले लिखे हुए सारे, टेबल बना के देखो। मैंने लेकिन फॉर्मूले सारे एक साथ नहीं लिख पाए। देखो ब्लू कलर में एक फॉर्मूले लिखे हुए है ना, ये देखो देखो देखो, ऐसे फॉर्मूले लिखे होंगे पार्शियल फ्रैक्शन के, 5 फॉर्मूले लिखे हुए। मेरे को फॉर्मूले से लेना देना नहीं, मुझे तुम्हें कंसेप्ट समझाना था। तो वो कंसेप्ट के आधार पर ये क्वेश्चन उठा, मैं क्या बोला, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ो। तैयार है? मैं इसको वहां ले जाता हूँ, और पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हाईएस्ट पावर ऊपर कितनी है? तोड़ ही नहीं सकते होंगे फिर तो। और नीचे पावर कितनी है? ठीक है, तो क्या मैं इसके फैक्टर करूँ क्या? नीचे वाले के फैक्टर करो, करो नीचे वाले का फैक्टर। 10 से कम 10, 5 दूनी 10, हाँ या ना? फिर x कॉमन, x माइनस का 5, 2 कॉमन, x माइनस का 5, x प्लस 2 और x माइनस 5। इसका मतलब या तो x प्लस 2 का डिवाइड इसमें आएगा, या x माइनस 5 का डिवाइड इसमें जाएगा। क्या लगता है किसका जाना चाहिए? 5 का जाना चाहिए x माइनस का, या x प्लस 2 का जाना चाहिए? x प्लस 2 का जाना चाहिए, क्योंकि पीछे 12 आ रहा है। तो मैं डिवाइड करके देखूं क्या? तुम्हें डिवाइड करना आता बच्चों? ना बच्चों, ऐसे तुम्हें डिवाइड करना आता है? ऐसे करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12। तो इधर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये से कट गया क्या? हाँ या ना? फिर क्या बचा? इसका मतलब डिवाइड करने से नहीं कट रही, तो इसके फैक्टर करने का कोई मकसद ही नहीं था। हाईएस्ट पावर ऊपर कितनी है? तो जब ऊपर पावर बराबर हो या उससे ज्यादा आ जाए तब क्या करते हैं अपन? चिपा क्या करते हैं दशरथ? जब पावर बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो सेम करके काट देंगे। काट, देखो मैंने मेरी तरफ से जो सॉरी, देखो जरा मैं क्या करने वाला हूं, कोई बात नहीं, आदत थोड़ी ढालनी पड़ेगी बाद में। देखो ऊपर एक्स क्यूब है, माइनस 2x स्क्वायर है, माइनस का कितना है? अगर मैं इन सब में से x कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? है ना? माइनस का क्या बचेगा, और माइनस का क्या बचेगा? जबकि चाहिए क्या मुझे? बताओ क्या चाहिए? और जो चल रहा है वो माइनस का 12 तो है सेपरेट, तो मुझे जो जो चाहिए वो लिख रहा हूं, देखना। मुझे -2 के साथ एक माइनस का x भी चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मतलब मैं यहां पर एक तो माइनस का x और प्लस का x, सही है क्या? फिर माइनस का 13 है तो मैं माइनस के 13 में से 3 बाहर ले लूंगा। क्या करने वाला हूं देखना, एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 3x। इसमें से 13 में से माइनस का 10 ले लो। अब जो जो बचा वो साइड लिखो। क्या बचा? माइनस का 3 बचा और एक प्लस का, लेकिन आगे क्या मल्टीप्लाई होगा इसके? एक्स भी होगा, ब्रैकेट भी तो खुला। माइनस का क्या चल रहा, और बटे में एक डिवाइड इसके साथ और एक डिवाइड, बोलो हजम हुई क्या यहां तक बात?
ये पूरा कट गया, क्या बचा? होशियारी। अब इसमें वो एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा। जैसी पावर, जैसी शक्ल वैसी बनाई काटी। फिर प्लस का ब्रैकेट खोल दो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 12, और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। इसको इससे काट दो। हाँ काट सकता हूं, मैं तो काट सकता हूं। तुम्हें लगता है नहीं काट सकता, मैं तो काट सकता हूं। बताओ क्या मैंने काट दिया क्या? हाँ या ना? अब बताओ क्या ये x प्लस 1 माइनस 2 और इसके फैक्टर क्या निकाले थे अपन ने? कहां गया? x प्लस 2 और क्या? अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा क्या? पार्शियल फ्रैक्शन उसी का किया जा सकता है जब पावर या तो एक कम हो या पावर कम हो। डिनोमिनेटर से एक पावर एक कम हो, या तो कुछ भी ना हो। यहां तो पावर कितनी दे दी बच्चों? औकात से बाहर। आ गया, ये रहा ना। हमको भी आता है थोड़ा थोड़ा, ये सही है। सच बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन? लेवल कहते हैं इसे। पहली बार देगा। सोचो इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं रहे अपन अभी, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन का लावल बता रहा हूं मैं तुम्हें। बैठे बैठे देखोगे या खड़े होके दिखाऊं वापस? तुम कहो तो, क्योंकि लेवल उसी के निकलेंगे जो तो तुम चाहो। अरे खड़े से याद आया बेटा, तू इतने दिनों से आ नहीं रहा, क्या हो गया? हाँ बेटा, रहने रहने, बाद में बता देना। कोई सीरियस मैटर है क्या? तू एडमिट था तब, अब ठीक है, बैठ जा। तो ख्याल रखा कर यार, कुछ खाया पिया कर। नॉनवेज खाता है क्या? बिल्कुल नहीं खाता? खाएगा, कृपा वहीं रुकी हुई है। चलो ठीक है बच्चों, हल्दी दूध पिया कर बेटा रोज, केसर डाल के उसमें ना। वो दारू पीना बंद कर दे अब। बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करेंगे? 16/x-2 और x+2 का स्क्वायर बराबर a/x-2 प्लस b/x+2 का होल स्क्वायर c/x+2। कंफ्यूज कर दिया है? कर सकते हैं ऐसा। गलती कर दी थी बच्चों, उस स्क्वायर लिख दिया, इसलिए मैंने अपने आप को सेव किया है यहाँ पर बस। फिर बहस कर रहा है दरियाई घोड़े। देखो बच्चों, इसके बाद क्या करने वाला हूं, तैयार हो सब जने? किस किस को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ए बी सी तीनों की वैल्यू चाहिए, तैयार हो? कौन सा मेथड? सेल्मन बॉय। क्या है मेथड का नाम? सेल्मन बॉय। तो बताओ पहले एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा? ये 0 और ये 0, क्या बचा? 16 बराबर b माइनस का 2 माइनस का 2, 16 बराबर b माइनस का 4, माइनस का 4 का इसमें 4 चौक 16। b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? फिर बताओ x की वैल्यू क्या रखेंगे? 2। ये 0, ये 0, बचा कौन? ये 16 बराबर 2 और 2 4 चौक 16, 16 से 16 कटेला, a की वैल्यू क्या आएला? अब क्या करेंगे? दो तो रख चुके, दो ही रख सकते थे, तो -2 ही रख सकते थे। अब क्या रखेंगे? सेल्मन बॉय मेथड यहाँ काम नहीं आएगा। अब यहाँ मेथड काम आएगा। अब असलियत हिट एंड ट्रायल मेथड में काम आएगा। तुम लास्ट में पता है एक्स की वैल्यू क्या रख देना, थोड़ा सिंपल रहेगा मामला। कैसे? देखो 16, ये देखो 16, और बताते जाओ। ए, ये 0 हो गया, दो तो नहीं 4, ये 0 हो गया तो माइनस का 2b, ये भी 0, ये भी 0, दो तो नहीं 4, माइनस का 4c। तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए? तो ए और बी निकाल चुके, रख दोगे यहाँ पर। 16 a इंटू 1 4, माइनस का 2 चौक प्लस का 8। यार कभी कभी कैलकुलेशन है ना, मैं बहुत ऐसे झट से लिख देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाती है क्या? ठीक है, 8 चौक 16 हो गए बच्चों, इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा? 4 और 8 12, 12 में जाके माइनस आ रहा, क्या बचा रहा? 4, 4 से 4 कटा रहा, सी की वैल्यू क्या आ रहा?
तीनों वैल्यू पटक दो, फाइनल आंसर ए की वैल्यू 1/x-2, बी की वैल्यू माइनस का 4/x+2, सी की वैल्यू -1/। क्या तुम इन तीनों का इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? तुम पहले इनका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे जब ये तीनों एक साथ थे। कात्यायी और हम सनी देओल नहीं है बस, क्योंकि सनी देओल ही है जो कात्या के सातों भाइयों को साथ एक साथ मार सकता था। याद आ रहा डायलॉग, कात्या सातों को एक साथ मारूंगा। तो यहां पर ये जो कात्यायी है तीन के साथ थे और तीनों को एक साथ नहीं मारा जा सकता, इसलिए तीनों पर पहले मेथड लगाया कौन सा, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो राज करो, तो मैंने ये ढाला है फूट। फूट के बाद अब तुम्हारी जिम्मेदारी बच्चों राज करने की, ठीक है। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? बिल्कुल, आंसर आएगा log x-2। मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, देखो बच्चों, log तुम t मान के करते हैं ना। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को इसको I1 I2 I3 तीनों को ऐसे अलग अलग मानना, तीनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर पुट करना। एग्जाम में तो ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, 4 1/x² का माइनस का 1/x होता है, माइनस का log x+2, माइनस माइनस प्लस। तो ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया है आंसर, तुम्हें भी समझ में आ गया कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन तुम एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, तुम्हें लॉग लेके करना पड़ेगा। तुम्हें I1 I2 I3 अलग से टी मान के सोचना पड़ेगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया है मैंने, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अब इंटीग्रेशन करेंगे अपन पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके। एग्जाम्पल नंबर 1 तुम्हारे सामने। ए यार, इसे क्या कहते हैं पता है बच्चों? करवा दूं क्या ये नीचे x² आ रहा है इसलिए, है ना, करवा ही देता हूँ, ताकि आगे वाली चीजों को तो मैं बोल दूंगा ना कि उसको होमवर्क कहते हैं, इसको नहीं तो उसको होमवर्क कहलवा देंगे अपन। बोलो किस किस को समझ में आ गया? कुछ तो गड़बड़ी करिए। 3 आएंगे तो क्या इधर bx+c लिखूं? याद आ रहा है? इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो पूरा यो x² आ गया ना, इसीलिए मैंने सोचा कि ये करवा देता हूं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू x²+1, फिर bx+c को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x-1 से। हिट एंड रन सेल्मोन। तुम बच्चों एग्जाम में मत लिख देना सेल्मोन, लेकिन तुम्हें एग्जाम में याद तो सेल्मोन ही आएगा, सच बता रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन तो एक मेथड है, बट ये पार्शियल फ्रैक्शन बिना सेल्मोन के पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ए और बी और सी की वैल्यू अगर तुमने गलत निकाल दी, सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा तुम्हें। चलो ठीक है, पहले एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, बताओ। 1 1 रखते ये पूरा 0, हाँ या ना? तो 1 2 3 1 2 3, मैंने ए की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी बच्चों 3/2, हाँ बोल दो तो आगे चलो। एक्स एकम एक्स, एक्स दूनी 2, 2 एकम 3, 3/2, आंसर आ गया ओ, आया। अब मैं x की वैल्यू रखूंगा बच्चों 0। क्या रखूंगा? 0 रखते क्या हो जाएगा, ये भी 0 + 1 बराबर a इंटू 1 प्लस, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना इस बार। इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक सेल्मोन तो 0 है ही, b 0 तो क्या बचा c, और x की वैल्यू 0 तो क्या बचा -1। 1 बराबर a की वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस का c, माइनस c वहां ले जाओ, 3/2 माइनस का 1 कर दो तो 2, इसमें से माइनस 1, किसकी वैल्यू आ गई, c मिल गया, a मिल गया, b कैसे निकलेगा? सेल्मोन भाई ने तो हार मान ली यहां तक। अब हिट एंड रन 0 भी रख चुका हूं, लेकिन अब क्या रखोगे? अब तुम्हारे पास जब कोई रास्ता ना बचे ना तो कुछ भी रख दो, और बताओ कुछ भी में तुम्हें क्या लगता है क्या रखना चाहिए? -1 रख दो, क्या आएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 बराबर -1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 2, a प्लस b माइनस का है, c प्लस का है, और यहाँ -1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 1, 2 का a, हाँ a की वैल्यू रख दो बस, है कितनी है 3/2, प्लस प्लस नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ 2b और माइनस का 2c, 2 से 2 कट गया, c की वैल्यू रख दो, क्या है c की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया,
1/2 ऐसा कैसा है? सही है। -1 बराबर 3 2b -1 से -1 कट गया, कोई तो चिल्लाया है ना, तो 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 b की वैल्यू। अच्छा, अच्छी बात यह है कि पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू सही आई है नहीं, ये तुम्हें आंसर भी पता चलता है जब लास्ट में आंसर मैच होता है तब, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन को शो करने के लिए आंसर थोड़ी पीछे, वो तो तुम कोई आंसर में देख लो कि हाँ मेरा एबीसी सही आया नहीं आया, वाह इतना गलत कैसे हो सकता है। समझ गए क्या? ये क्वेश्चन भी अच्छा था। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एग्जांपल नंबर 1, इसे पता है क्या कहते हैं बच्चों? जो क्वेश्चन मुझे लगेगा ना करवाने चाहिए वो करवाऊंगा मैं सीधा, या ये वाला करवाऊं पहले? नहीं ना, पक्का ना? बोलो बोलो, ये वाला करवा दो, बोलो। ऊपर पावर कितनी है, नीचे पावर कितनी है? तो क्या तुम इससे एक्स स्क्वायर में 5 घटाओगे 5 जोड़ोगे? 5 जोड़ोगे 5 घटाओगे, सही है कि नहीं है? कंफ्यूज कर दिया बच्चों मैंने तुम्हें कंफ्यूज करा पक्का नहीं हुए? क्योंकि एक पहले से था ना, इसलिए 5 को ही काम में लिया। इससे कट गया, क्या बचा? 1 1 का इंटीग्रेशन आता है तुम्हें बच्चों? बताना भी मत, फिर भी बोल दिया सुगले ने। अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? बेटा पार्शियल फ्रैक्शन मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया है, भूल जाओ मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया होता तो कैसे करते? नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाला गायब होगा। अगर ऊपर 1 होता, 5 को 1 क्यों ले लूं बेटा? फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करके गायब, समझ गए ना? मतलब तुम्हें पता है कि ये 2x माइनस का 5 बनाना पड़ेगा ऊपर, अगर नीचे वाले को टी मानता तो। समझ गए क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर टी, और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे dx बराबर dt, तो मुझे ऊपर 5 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 5 जो चाहिए फिर करना, फिर तुम्हारे पास क्या आएगा लास्ट में? ऐसा कुछ आएगा है ना? फिर क्या करते तुम इस वाले क्वेश्चन को? क्या करते फिर? डायरेक्ट फॉर्मूला, एक्स कोएफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके जोड़ के घटा के सीधा फॉर्मूला 1/2 लोगे, नहीं 1/2 है लॉग एक्स माइनस जो भी एक्स वाई, बिना रूट का है ना इसलिए। तो सोचो जरा, ये क्वेश्चन में एक स्टेप ये प्लस दूसरा ये प्लस तीसरा, 3 स्टेप में हुआ ये क्वेश्चन। जब पावर सेम हो तो मैंने बताया ना 3 क्वेश्चन ऐड होते हैं। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आता हूं कहानी में। तुम्हें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए थे ना आज के लेक्चर से पहले, मैंने सब में तुमसे ना गधा मजदूरी करवाई है बच्चों। लेकिन तुमने गधा मजदूरी करी है, ये तुम्हें पता कैसे चलेगा? जब तुम्हें स्मार्ट वर्क देखने को मिलेगा। डायरेक्ट तुम्हें अगर स्मार्ट वर्क दिखा दिया जाए, कहते हैं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन ने अपने बच्चे को ग्रेजुएशन के बाद बोला कि तू पहले 3 साल तक कोई काम धंधा करके आ, फिर मैं तुझे मेरी पावर ऑफ अटर्नी दूंगा। अटर्नी नहीं, पावर ऑफ अटर्नी। तो उसको 3 साल के लिए घर से बाहर भेज दिया, और उसको महीने का खर्चा सिर्फ 11,000 रुपए देते थे। इंडियन कोई बिजनेसमैन का बच्चा था, तो 3 साल तक उसे बस गुमनाम बन के रहना था और कोई काम करना था, उसको इंडस्ट्री में रह के सीखना था, क्योंकि उसको 3 साल में ये पता चल जाएगा क्या अप्स होते हैं क्या डाउन्स होते हैं। और फिर बाद में 3 साल बाद उसको पावर और अटर्नी मिल गई और उसने उस काम को संभाला। वैसे ही कल तक अपन कर रहे थे बच्चों 3 साल वाली बात है, आज मौका आ गया, मैं तुम्हें पावर ऑफ अभी दूंगा नहीं, पहले यहां पर आओ सुनो मैं क्या करने वाला हूं, देखना। रेडी? ये एक्स स्क्वायर, ये तो पता है कि ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी क्या तुम इसको 1 प्लस 5x माइनस का 5 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये वाला स्टेप तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा बच्चों। इसके बाद जो लिख रहा हूं मजा आ जाएगा तुम्हें। रेडी? 6 कम 6 3 तो नीचे है, हाँ या ना? तो क्या आएगा? x कॉमन, x माइनस 3 और माइनस का 2 कॉमन, तो क्या बचा? तो 5x माइनस का 5 और नीचे क्या बच रहा है? x माइनस 2, और क्या बच रहा है? समझ रहे हो क्या? क्या इसका इंटीग्रेशन अब मैं जो है वो इस वाले मेथड से करना पसंद करूंगा, जो कि कभी भी आंसर गलत कर सकता है, या पार्शियल फ्रैक्शन से सीधा क्या लिखूंगा इसको?
देखते जाना बच्चों, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन, फिर क्या लिखूंगा 5x माइनस का 5 बराबर a इंटू एक्स माइनस का 3i प्लस b x माइनस का 2, x की वैल्यू रखो बच्चों 3, तो ये हो जाएगा 0, 5 या 15 माइनस 10 बराबर 3, 3 माइनस 2 बराबर 1, b आया। कभी कभी लगता है यार मैं बहुत, छोड़ो क्या तारीफ करूं, यहाँ 2 रख दो, ये 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, 2 रख दूंगा माइनस का 2, ओहो बताओ क्या है आंसर, मैं ही बोल रहा हूँ 10 माइनस का 5 बराबर a इंटू 2 इधर जाऊंगा तो माइनस का 1, और ये तो 0 हो चुका, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 5, दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ रखूंगा माइनस का 5, और इंटीग्रेशन किसका करने जाऊंगा x माइनस 2 का, b की वैल्यू कितनी है 10, 10 बार नीचे इंटीग्रेशन किसका, तुम पता है आंसर आ गया x माइनस का 5 लॉग x माइनस का 2 प्लस का 10 लॉग x माइनस का 3 प्लस c, कितना जल्दी हो गया ये। अगर ये वाला मेथड नहीं होता हमारे जीवन में तो क्या मैं इस वाले क्वेश्चन को यही कर रहा था क्या, तुम पता है मैं ना चाह के भी ट्राई नहीं कर सकता, मतलब मैं चाहता हूं तुम्हें बताना कि देखो ऐसा करते थे अपन, लेकिन नहीं, बस जो था वो हो चुका, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ये चला जा चुका है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम इस लायक हो जाओ। किस लायक, कौन से किस लायक, नहीं फैक्टर के लायक, वाह दशरथ ने पहचान लिया, इसके लायक, अगर तुम्हारे फैक्टर ही नहीं हो सकते ना भैया तो वापस जाओ 3 साल के लिए, समझ गए क्या, फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फैक्टर, तुम्हें गुणनखंड करने आने चाहिए, मान लो तुम्हें गुणनखंड करने आते हैं तभी तो पता लगा पाओगे कि गुणनखंड पॉसिबल है या नहीं है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना आगे, ये देखो इसमें तो फैक्टर दे रखा है, इसमें फैक्टर करना पड़ेगा, कैसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बचा, इसमें से 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बचा, ऊपर क्या चल रहा है बच्चों dx, और नीचे क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर भी क्या चल रहा है x प्लस 1, क्या पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, जवाब है हाँ, हाँ सही नहीं निकला मेरा, हाँ हाँ अब सही है, सही है। क्लास में थोड़ा माहौल शांत शांत सा हो रहा है, ऐसा क्यों है बेटा, क्या कह रहा है, अच्छा कहते हैं सेफ खेलना, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा करा अपन ने आज पार्शियल फ्रैक्शन, ये होमवर्क है बच्चे तुम्हारे पास करने के लिए, ये मैंने करवा दिया तुम्हें, कौन सा वापस लास्ट में कौन सा एक्स क्यूब वाला, ये वाला, ये वाला देख लो एक बार तुम खुद ही, ये भैया 7.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जो डब्बन्स ने भी पूछा था आज मुझसे, 7.2 में क्वेश्चन होगा जिसमें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो एक्स माइनस 1 कॉमन आके ऊपर नीचे कट गया होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका आंसर भी याद आ गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी बाई प्लस सी, बस 7.1 या 2 का है ये, हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है, ये समझ में आया तुम्हें, इसको कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते, ऊपर 4 है, क्या तुम्हें लगता है ये क्वेश्चन सच में एक लेवल वाला क्वेश्चन है, और तुम्हें पता है बच्चों इस टाइप के सारे क्वेश्चन तुमने मुझसे करवाए अभी तक, जब पावर है ना एक ज्यादा मिल जाए, या ये तो वो वाली बात होगी, नहीं यार ये वाला तो आप खेलो, वो गेम खेलते हैं ना जब लेवल हार्ड आ जाता है, चलो ये वाला आप पार करके दे दो बाकी हम कर लेंगे, तो मैं चाहता हूँ बच्चों ये वाला लेवल है ना तुम निकाल के लाना कल, 2 ही क्वेश्चन होमवर्क में दिए मैंने तुम्हें, बाकी एनसीईआरटी सोल्व करना कर जाके, कौन सी एक्सरसाइज है पूरी हो जाएगी तुमसे, 5 दिखाना मेरे को, देखो ये जो क्वेश्चन है 7.5 एक्सरसाइज पेज नंबर 339 ऐसी, इन सब में नीचे फैक्टर दे रखे हैं, जिसमें फैक्टर नहीं दे रखे उसमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे, और सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं हो पाएंगे, वो क्वेश्चन कौन कराएंगे, हम कराएंगे, लेकिन बच्चों ये तो एनसीईआरटी है, मेरे पास पता है तुम्हारे लिए क्या क्या आने वाला दिखाऊं क्या,
सरप्राइज। देखो मैं बता रहा हूं, कितने पेज आ रहे हैं? 50 पेज। अभी कितने पेज लिए मैंने पता है? 10वें पे हूं मैं। मतलब ये चैप्टर मैं चाहूं ना तो अभी ये फॉर्मूले बता के और इंटीग्रेशन बाय पार्ट बता के कल सैटरडे को बोल दूं कल डाउट क्लास है, संडे को टेस्ट ले सकता हूं मैं चाहूं तो, बट मैं ऐसा करूंगा नहीं। आज मैंने तुम्हें 7.5 एक्सरसाइज दी है। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। वीडियो के साथ बने रहिए, पार्शियल फ्रैक्शन अभी भी बाकी है, बचे रहना, नहीं सॉरी बंधे रहना, क्या कहते हैं, जुड़े रहना, ठीक है।